अनपढ़ गंवार बहू। सोनपुर गांव में रबीता 5वीं कक्षा की एक प्रिंसिपल थी। रबीता को बहुत ही मान और सम्मान मिलता था। गांव के लोग रबीता को हेड मास्टरनी जी कहकर बुलाते थे। रबीता की एक ही बेटा था जो पंचायत के काम को संभालता था। एक दिन रबीता अपनी स्कूल की कुछ अध्यापक के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वे करने निकली तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की मिठाई की दुकान पर बैठी हुई थी। रबीता ने उसे देखी। उस दुकान पर जैसे ही जा रही थी तब तक सभी अध्यापक को लेने के लिए गाड़ी वहां पर आ गई और रबीता को जाना पड़ा। रबीता ने घर आई और अपने बेटे से कही कि बेटा, एक मिठाई की दुकान पर बहुत ही सुंदर लड़की को मैंने देखी और मैं उस लड़की से तुम्हारा शादी कराऊंगी। तब रबीता की बेटा संजय ने बोला, माँ, आप एक ही नज़र में उस लड़की को समझ गई। तब रबीता ने बोली कि हाँ बेटा, मुझे वे लड़की पसंद है। संजय ने बोला कि हाँ ज़रूर, उस लड़की में कुछ तो है, तभी तो आपको एक ही नज़र में पसंद आ गई। तब संजय की माँ बोली कि हाँ बेटा, ज़रूर कुछ तो है। तब संजय की माँ ने दूसरे ही दिन उस लड़की के बारे में पता करने लगी। पता चला कि वे लड़की के माता पिता बहुत ही गरीब है। संजय की माँ ने उस लड़की के माता पिता के पास पहुँची और बोली कि मैं अपने बेटा संजय का शादी आपके लड़की से करना चाहती हूँ। तब उस लड़की के माता पिता ने खुश हुए और बोले कि अगर हमारी बेटी आपको पसंद है तो हम लोग शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही गरीब हैं, दहेज भी कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तब संजय की माँ बोली कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपके लड़की से मैं अपने बेटा के शादी करना चाहती हूँ। तब सुकन्या के माता पिता ने उस मास्टरनी के बेटा से शादी करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया और सुकन्या और संजय की शादी भी हो गई। सुकन्या ने जब अपना ससुराल आई तब देखी कि इतना बड़ा घर है। तब कही कि ये इतना बड़ा घर है कि महल। तब संजय की माँ ने बताई कि बहू, ये इतना बड़ा तो घर है। तब संजय ने बोला कि माँ, ये कैसे अनपढ़ गंवार की जैसी बातें क्यों कर रही है। तब संजय की माँ ने बोली कि संजय, बहू बहुत गरीब घर से है, ये इतना बड़ा घर को नहीं देखी है, इसलिए ये ऐसी वैसी बातें कर रही है। तब संजय की माँ बहू को बोली कि बहू, चलो मैं तुम्हारा कमरा को दिखा देती हूँ। समय बीतता गया। घर के कामकाज में सुकन्या बहुत ही अच्छी थी, इसलिए घर के कामकाज में किसी को कुछ कहने की मौका नहीं देती। लेकिन एक दिन संजय की माँ कुछ स्कूल के ज़रूरी फाइल को पढ़ रही थी। तभी उस फाइल में एक लेटर निकलकर जमीन पर नीचे गिर गया, जिसे सुकन्या ने झाड़ू लगाते समय उस लेटर को कूड़े में फेंक देती है। तभी अचानक से उस लेटर पर नज़र संजय की माँ को पड़ जाती है। उस लेटर को उठाते हुए अपनी बहू से कहती है कि बहू, ये क्या कर रही हो? इस लेटर को कूड़े में क्यों फेंक रही हो? तब सुकन्या ने बोली कि सासू माँ, अब कूड़े को कूड़े में ही तो फेंकेंगे ना। तब सासू माँ ने बोली कि अरे बहू,
ये कूड़े में फेंकने वाले चीज़ नहीं है। फेंकने से पहले इसे तुम एक बार पढ़ तो लेती। तब सुकन्या ने बोली कि सासू माँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो काला अक्षर भैंस के बराबर हूँ। सुकन्या की बात को सुनकर रविता ने एकदम चौंक गई और बोली कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो बहू? कोई खुद के बारे में ऐसी बातें करते हैं क्या? तब बहू ने बोली कि नहीं सासू माँ, हम तो इस कागज़ पर पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब रविता ने बोली कि बहू, जब तुम अनपढ़ है तब तुम उस मिठाई के दुकान पर बैठकर कैसे हिसाब किताब कर लेती हो? तब बहू ने बोली कि सासू माँ, मैं तो हिसाब किताब नहीं करती थी, वे मिठाई पर मक्खियाँ लगे थे उसका ध्यान रखते थे। बाकी तो शादी के समय तो पापा आपको बता ही दिए होंगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और हम गरीब परिवार से हूँ। ये बात को जानकर कि मेरी बहू अनपढ़ है, रविता ने सोफा पर बैठकर अपना सर पकड़ ली कि मेरी बहू अनपढ़ गंवार है। अगर इस मोहल्ले में किसी को ये बात पता चली कि मास्टरनी जी की बहू अनपढ़ गंवार है तो इसे मोहल्ले में तो खलबली मच जाएगी। खबरदार, अब से तुम अनपढ़ गंवार बोली तो तुम उन लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखना। सुकन्या ने अपनी सास की बात को बिना कोई जवाब सवाल किए मान जाती है। एक दिन स्कूल के कुछ टीचर रविता के घर आई। उन टीचर को देखकर मास्टरनी जी बोली कि आप लोग स्कूल की कक्षा को छोड़कर मेरे घर में क्यों आई हो? तब स्कूल के टीचर ने बोली कि मास्टरनी साहब, आपको तो पता है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाली मैडम के घर में शादी है, तो वे 1 महीने के लिए शादी की छुट्टी पर गई है। तब रविता ने बोली कि मुझे पता है, क्योंकि मैं सभी की छुट्टी तो मैं ही करती हूँ ना। तब एक स्कूल के टीचर ने बोली कि प्रिंसिपल साहिबा, उस मैडम के जगह पर किसी को तो चाहिए पढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से एक टीचर है। तब मास्टरनी जी ने बोली कि कौन? तब स्कूल के टीचर ने बोली कि आपकी बहू, मेरी नज़र में आपकी बहू पढ़ाएगी। तब मास्टरनी जी ने बोली कि ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहू तो गांव की है, तो वे कैसे पढ़ाएगी? तब टीचर ने बोली कि हाँ ठीक है, गांव के बच्चे की तो पढ़ानी है, इतना तो कर ही सकती है, और इस बात पर तो गांव के पंचायत को भी एतराज़ नहीं होगा। तब मास्टरनी ने बोली कि लेकिन मेरी बहू आने से मना भी तो कर सकती है ना। तभी स्कूल के टीचर ने बात को नहीं मानी। तब संजय की माँ संजय से बोली कि संजय, कल से मेरी बहू मेरे साथ स्कूल जाएगी। तब संजय ने बोला कि माँ, ये इस उम्र में पढ़ने जाएगी? तब माँ ने बोली कि पढ़ने नहीं, पढ़ाने जाएगी। तब सुकन्या ने बोली, हम स्कूल जाएंगे। फिर सासू माँ ने बताई कि बहू, स्कूल नहीं, स्कूल। एक दिन तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ। रविता ने अपने बेटा संजय को बोली कि जाओ तुम क्लास में पढ़ा दो। तब संजय ने बोला कि माँ, मेरे पास समय नहीं है, आप तो जानती हो न माँ। तब मजबूरी में रविता ने अपनी बहू सुकन्या को स्कूल लेकर गई। तभी क्लास के टीचर ने बहू को देखकर बहुत खुश हुई। फिर क्लास की घंटी बजी और एक टीचर ने बहू को लेकर
छोटे बच्चे की क्लास में ले गई। सुकन्या ने क्लास में तो थी, तभी एक लड़की थोड़ी लेट से आई। तब सुकन्या ने बोली कि इतना लेट क्यों की हो? तब उस लड़की ने बोली कि मैडम जी, बैग इतना भारी है कि उसी के वजह से लेट हो गया। बहू ने अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, गांव के स्कूल में बच्चों को इतनी बैग क्यों भारी रहता है और स्कूल में साफ सफाई भी नहीं रहती है। तब सासू माँ ने बोली कि मेरी अनपढ़ बहू तो ये सब कामों पर ध्यान दी है और अपनी अनपढ़ होने का पता भी नहीं चलने दिया। ये है अनपढ़ बहू की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।